जय श्री कृष्णा मित्रों, आज आपके साथ मैं चैप्टर 14 अध्याय 14 प्रकृति के तीन गुण, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर शेयर करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, नॉर्मली मैं सिलेक्टेड वर्सेस हर चैप्टर के शेयर आपके साथ करता हूँ, लेकिन इस चैप्टर में ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर मुझे लगता है। तो पहला वीडियो आई एम डेडिकेटिंग टू द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हैं क्या। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए अगर हम ये एक डायग्राम को समझें तो इट्स वेरी वेरी इजी। देखिए, ये जो अवस्था है जहाँ भगवान कृष्ण दिख रहे हैं हमें, ठीक है, ये मैं यहाँ आ जाता हूँ, वांट यू टू हैव अ लुक एट दिस। तो यहाँ जो भगवान कृष्ण दिख रहे हैं ये दिव्य अवस्था होती है, ये डिवाइन है, ये ट्रांसीडेंटल स्टेज है, जो कि मुक्ति की अवस्था है, जहाँ हमें सबको पहुँचना है। ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की अवस्था है ये। मटेरियल वर्ल्ड जो है ये बादल है। हम लोग जो हैं, जब हम कहते हैं बद्ध जीव माया में फंसे हुए लोग, हम यहाँ हैं। और जो माया होती है वो भगवान के तीन गुणों द्वारा ऑपरेट करती है, फंक्शन करती है। ये जो लेडीज़ दिख रही हैं ये हर एक गुण को रिप्रेजेंट करती हैं। तो तीन तरह के गुण होते हैं। गुण का मतलब रस्सियाँ, सिंपल शब्दों में मोड्स जो हमें बांधते हैं। एक है सात्विक मोड ऑफ गुडनेस, एक है राजसिक गुण मोड ऑफ पैशन, और एक है तामसिक मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो फ्रेंड्स, ये जो तीन गुण हैं ये एक आत्मा को शरीर रूपी पिंजरे में बांध के जकड़ के रखते हैं। तो तामसिक गुण जो है वो सबसे घटिया वाला वर्स्ट गुण है। इससे इंसान के अंदर ब्लेमिंग नेचर, क्रिटिसाइज करने का नेचर, लटकाऊ होने का नेचर, हर चीज़ को लटकाते रहना, निंदा करना, जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज़ के बारे में आप जानते हैं, तामसिक गुण किसी का बढ़ गया अगर, तो उसके अंदर सारी की सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ आ जाएंगी। राजसिक गुण मोड ऑफ पैशन, इसके बढ़ने से इंसान के अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अंदर ये फीलिंग होती है कि मुझे बाकी लोगों से बेटर होना है। तो इट्स अबाउट प्रूविंग अ पॉइंट एटीट्यूड। सात्विक गुण ये सब गुणों में से बेस्ट गुण है और यहाँ से दिव्य होना आसान हो जाता है। ठीक है, तो सात्विक गुण में सब कुछ अच्छा है, अच्छाई करने का भाव, दूसरों की खुशी को लेके खुश होना, हेल्पिंग एटीट्यूड, राइट, सफाई, नेगेटिव क्वालिटी से दूर रहना, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना, ये सारे गुणों की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये हम इंडिविजुअल वर्सेस में, श्लोकों में आगे समझेंगे। लेकिन ब्रीफली, सात्विक गुण गुणों में सबसे शुद्ध है, लेकिन सात्विक गुण में भी एक बंधन है, सूक्ष्म लेवल पे एक अहंकार होता है। तो जब सात्विक गुण में से वो मैं निकाल दिया जाए, वो सूक्ष्म अहंकार निकाल दिया जाए और भक्ति का भाव डाल दिया जाए, तो वो दिव्य अवस्था पे चला जाता है। तो फ्रेंड्स, हर एक इंडिविजुअल के अंदर अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार परसेंटेज में, प्रतिशत में ये तीनों गुण एग्जिस्ट करते हैं और एक्ट करते हैं। कठपुतली की तरह उसको फिर नचाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार किसी एक इंडिविजुअल पे 25% तामसिक, 25% राजसिक और 50% सात्विक गुण एक्ट करे, तो उसका बिहेवियर फिर उस तरह से रहेगा। और इन गुणों की आपस में फाइट चलती रहती है। कभी सात्विक गुण किसी इंडिविजुअल पे हावी हो जाता है, कभी राजसिक, कभी तामसिक। तो कई बार हम सोचते हैं कि एक ही इंडिविजुअल अलग अलग तरह से बिहेव कर देता है। आपने भी अपनी लाइफ में फील किया होगा कि एक इंडिविजुअल के बारे में आपने बड़ा ही अच्छा इंप्रेशन बना रखा था कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन कभी आपने किसी और इंस्टेंस में उसको देखा, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे उसने बहुत ही ज़्यादा गंदी तरह से बिहेव किया, तो वही इंडिविजुअल, आपको विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि यार ये वही इंडिविजुअल है, ये कैसे कर सकता है ऐसा। तो फ्रेंड्स, गुणों का हेर फेर है, कभी किसी पे सात्विक हावी हो जाता है, कभी राजसिक और कभी तामसिक। अब ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल अपने आप को किस तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज करता है। अगर वो अपने आप को सात्विक एक्टिविटीज़ में एंगेज करेगा तो उसका सात्विक प्रिडोमिनेंट रहेगा, राजसिक में एंगेज करेगा तो उसका राजसिक
गुण प्रेडोमिनेंट रहेगा। तामसिक एक्टिविटीज़ में इंगेज करेगा तो तामसिक प्रेडोमिनेंट हो जाएगा। तो तामसिक एक्टिविटीज़ क्या हैं? वेस्टफुल एक्टिविटीज़, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, लोगों की बैठ के चुगली करते रहना, समाज को नुकसान पहुंचाने वाले काम करना, जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं वर्ल्ड में, गलत एक्टिविटीज़ होती हैं, वो तामसिक गुण के बड़े होने से हो रही हैं। राजसिक गुण का बड़ा होना मतलब कंपटीशन, रैट रेस में ही भागते रहना, लाइफ में यही भूल जाना कि अल्टीमेटली पैसा कमाने का लक्ष्य सुख शांति से जीना था, परिवार के साथ बैठ के, और भगवान का नाम लेना था, समाज कल्याण करना था। ये नहीं था कि 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। लेकिन जिसका राजसिक गुण बढ़ जाएगा वो ये देख नहीं पाएगा, वो एक लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य, तीसरा लक्ष्य, तो वो हैप्पी होने की जगह एक लक्ष्य को पाने के बाद दूसरे लक्ष्य की तरफ भागना शुरू कर देगा। जब किसी का सात्विक गुण बढ़ता है तो उसके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, समाज कल्याण की भावना बढ़ती है, वो अपने आप को जगत के हितकारी कर्मों में लगाता है। तो फ्रेंड्स, जब कोई तामसिक कर्म करता है तो उसको पाप कहते हैं, ठीक है। उसका अगला जन्म डिमोशन हो जाएगी, हो सकता है मनुष्य योनि भी छीन ली जाए। राजसिक गुण में कोई कर्म करता रहेगा तो कभी पाप भी हो जाते हैं उससे, कभी पुण्य भी हो जाते हैं, बिकॉज उसको क्लैरिटी नहीं होती, तो उसको मिक्स्ड टाइप का जन्म मिलेगा, जैसे कि अर्थ में है, सुख भी है, दुख भी है। जब कोई सात्विक गुण में कर्म करता है तो उसका बेसिकली ऐसे कर्मों को पुण्य कहते हैं, उसका रिजल्टेंट अच्छे जन्म होते हैं। तो अच्छे जन्म मतलब अच्छी फैमिलीज, वेल्दी बैकग्राउंड्स, या थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी इवॉल्व है कोई इंडिविजुअल, और सुख का कंपोनेंट ऐसे जीवन में ज़्यादा रहता है। लेकिन भागवत गीता हमें ये समझाती है कि हमें तामसिक से ऊपर उठ के, राजसिक से ऊपर उठ के, सात्विक से भी ऊपर उठ के दिव्य कर्म करने हैं। दिव्य कर्म वो होते हैं फ्रेंड जिसमें अच्छाई तो हो लेकिन भक्ति भाव भी हो, और सूक्ष्म लेवल का जो अहंकार है उसका भी त्याग करके, स्वामित्व का त्याग करके, भक्ति भाव से जब जगत कल्याण के लिए हम कर्म करते हैं तो वैसे कर्म भक्ति बन जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं, और वैसे कर्म हमें जन्म मृत्यु के चुंगल से उठा के भगवान के धाम ले जाते हैं। तो ये चैप्टर हमें हेल्प करेगा ये समझने में कि हम कैसे दिव्य हों। और दूसरा, ये चैप्टर हमें हेल्प ये भी करता है कि हम जजमेंटल ना हो। नहीं तो लोगों के लिए हम लेबल लगा देते हैं, वो बुरा है, वो अच्छा है, बट हम इससे समझ पाएंगे कि सभी के अंदर अच्छाई भी है, क्योंकि सभी के अंदर कुछ परसेंटेज में सात्विक भी होता है, और सभी के अंदर बुराई भी है, क्योंकि कुछ ना कुछ परसेंटेज में सभी के अंदर राजसिक और तामसिक गुण भी है, सभी के अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर। अब जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि हम दूसरों को लेबल लगाना शुरू कर दें, वो बुरा है, वो बुरा है, वो ऐसा है, वो ऐसा। जीवन का लक्ष्य ये है कि हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करें। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या हुआ? अपने तामसिक को और राजसिक को विद टाइम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से घटाते चलना है, अपने आप को प्रिडोमिनेंटली सात्विक गुण में लाना है, अपनी साधना से, अपने विचारों की शुद्धि से, अपने कर्मों की शुद्धि से, और फिर अपनी लाइफ में भक्ति की एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करते चलना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम सात्विक से भी ऊपर उठ के सारे कर्मों को भगवान में अर्पित करके, स्वामित्व का त्याग करके, अहंकार का त्याग करके दिव्य हो सके। तो फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर की एक छोटी सी समरी है। आई होप दैट हेल्प्ड टू गिव यू बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट आर मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये प्रकृति के 3 गुण को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम दिव्य हो पाएंगे। आने वाले वीडियोज़ में हर एक डिफरेंट इम्पॉर्टेंट वर्सेस को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ताकि इस चैप्टर के बारे में आप और गहराई से समझ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।